में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से सीपी जोशी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और भाजपा ने नया चेहरा चुन लिया है मदन राठौड़ के रूप में। मेरे साथ सीपी जोशी हैं। सर, आपने खुद इस्तीफा दिया, आपका कार्यकाल भाजपा सत्ता में आई, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हुआ, कोई बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आपने खुद अपना इस्तीफा देना क्यों चुना? देखिए, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहता है, कोई स्थायी नहीं है। चूँकि राजस्थान में पूरी टीम राजस्थान की वजह से, पूरे सब लोगों के सहयोग से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व पे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। निश्चित रूप से वहाँ कई कांग्रेस की एक भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का राजस्थान की जनता के सहयोग से वो काम पूरा हुआ। और चूँकि प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी बने, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए एक ऐसे कुशल नेतृत्वकर्ता को राजस्थान की कमान हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है। और उन्होंने बहुत ही अल्पकाल में, मात्र 6 माह में, उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट भी दिया और राजस्थान की जनता को जो वादे किए थे हम लोगों ने, उनका 45% जनता को समर्पित भी कर दिया। मैं सोचता हूँ चूँकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वाभाविक रूप से जातीय समीकरण और कई एंगल्स होते हैं, तो मैंने स्वाभाविक रूप से कहा, तो आज हमारी बात को स्वीकारा गया। और एक मदन राठौड़ जी जो एक लंबा अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने विधानसभा में भी वहाँ नेतृत्व किया, संगठन के जिलाध्यक्ष के रूप में, प्रभारी के रूप में अनेक दायित्व का निर्वहन किया, राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, तो एक बहुत ही अनुभवी नेता है। उनको प्रदेश की आपने केंद्रीय नेतृत्व को इनका नाम सुझाया? नहीं, मेरा नाम, चूँकि केंद्रीय नेतृत्व के पास कई नाम हैं, उन्होंने एक अच्छे नाम का चयन किया, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। कौन सी सर उपलब्धियां आप मानते हो कि आपके कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपने बड़ी उपलब्धि दी सरकार का आना, इसके अलावा संगठन को मजबूत करना समेत कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो आज आपको संतुष्टि देती हैं, फील गुड कराती हैं? देखिए, हमने प्रयास किया कि हम सब लोग मिलकर राजस्थान में भाजपा की सरकार बने, और कोशिश ये कि इस कालखंड में ईश्वर के आशीर्वाद से और सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से कभी कोई इशू नहीं आया, कोई उंगली खड़ी नहीं हुई, और हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पार्टी की एकजुटता, पार्टी की मजबूती के लिए सब लोगों ने मिलकर काम किया, और ये सब हो पाया कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन से। ऐसी कोई चुनौती, जैसे लगातार कहा गया, केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकारा कि भी हाँ, हमें लोकसभा में कुछ कम सीटें मिली, ऐसी कौन सी चुनौती आपको लगता है कि अभी पीछे छूट गई जिनको आप निस्तारण करना चाहते थे? नहीं, देखिए, वहाँ मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था और कांग्रेस ने भी राजस्थान में भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं सोचता हूँ कई इशू थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जो भी कई सारी बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हुई। लेकिन अब जनता का भ्रम, जो गलतफहमियां डाली थी, वो निकल चुकी हैं। जनता का मन और मस्तिष्क और उनके विचार आज भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भाजपा क्या करेगी कि आपको लगता है कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, लोग उनके भ्रम में फंसे, आपको ऐसा लगता है? उस भ्रम को तोड़ने के लिए भाजपा अब क्या किया और क्या करने वाली है? भाजपा जन अभियान और नीचे तक, चूँकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में काम करती है, वर्ष पर्यंत काम करती है, और कांग्रेस सिर्फ चुनाव में दिखाई देती है। तो हम लोग निश्चित रूप से मिलकर इस भ्रम को तोड़ने का काम नई प्रदेश अध्यक्ष ने आपसे मुलाकात की, कई सारी बातें आप कह रहे थे कि उन्होंने तो ये कहा कि मैंने गुरु मंत्र लिया है, तो कौन से ऐसी वरिष्ठ हैं, वो मेरे गुरु और बड़े भाई जैसे हैं, उनका मार्गदर्शन और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उन्हें खुशी है कि उस संगठन को एक कर पाए, राजस्थान में भाजपा की सरकार बना पाए। लोकसभा में जरूर कांग्रेस पर ये भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो अपने कार्यकाल संतुष्ट हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि आगे आने वाला जो मदन राठौड़ हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व ने एक अच्छा चेहरा चुना है जो निश्चित तौर पर राजस्थान में भाजपा को आगे ले जाएगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे दिल के अजीज और मदन जी राठौड़ साहब हमारे साथ में विधानसभा में भी हमारे नेतृत्व किया उन्होंने, और अभी राज्यसभा में भी हैं, और आज बहुत खुशी की खबर मिली कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। मैं मदन जी राठौड़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ।
ब्यावर की जनता की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से उनको तहे दिल से बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत बधाइयाँ। मदन जी का लंबा अनुभव है और राजनीतिक जीवन भी उनका लंबा है। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उनका जो उन्होंने जो संगठन के लिए काम किया, अभी वो जिला प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और एक राज्यसभा सदस्य के रूप में, क्योंकि वो इस विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, उनको जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में और संगठन के व्यक्ति के रूप में निश्चित रूप से दोनों ही दायित्व उनके पास रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान एक नई ऊंचाइयां छुएगी।